के लड्डुओं में नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सत्कार है। भाव से भजता मुझे जो भविष्य बेड़ा पार है। काका अब आनंद नहीं। भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की और वहां से प्रभु चल दिए। इधर कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। कश्यप जी की जो अन्य पत्नियां थी 12 पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन देवी दिति को गर्भ धारण नहीं हुआ। एक दिन की बात, संध्या का समय, देवी दिति ने कश्यप जी से कहा कि महाराज मेरे जितने भी शोतन हैं उस सबकी सब गर्भवती हो गई और मुझे गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। संध्या का समय जब देवी दिति ने कहा, कश्यप जी ने समझाया, देवी ये सहवास के लिए उपयुक्त समय नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन देवी दिति ने अपनी हठ ठान ली। 3 हठ बताई, बाल हठ, त्रिया हठ, जोगी हठ। बाल हठ बालक ने जो ठान लिया वो करके रहेगा, मानने वाला नहीं। अगर उसने आग में कूदने की ठान ली तो आग में कूद जाएगा, मानेंगे नहीं। आप कितना भी रोके, मानने वाला नहीं। और यही त्रिया की हट, स्त्री की हट होती है। अगर उसने कहीं पड़ोसन के गले में महंगा हार देख लिया भैया, तो फिर वो 2-4 दिन तो बीमारी लग जाती है। कहीं हमारा सर दर्द, हमारा पेट दर्द, हमारा कुछ, जब तक वो ले नहीं लगी तब तक भोजन देने वाली नहीं। ये त्रिया हट। और जोगी हट, अगर जोगी ने ठान ली कि 12 वर्ष मुझे हाथ नीचे नहीं करना तो ऊपर ही करके रखेगा। लेकिन शास्त्र कहता है भगवान हठ में नहीं मिलते। अगर भगवान को पाना है तो प्रेम अपनाना पड़ेगा। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। गोपियों के प्रेम के कारण ही भगवान को आना पड़ा। देवी दिति ने हठ ठान ली कि मैं आज नहीं अभी सहवास करूंगी, मुझे आज ही गर्भ धारण होना चाहिए। संध्या समय था, ऐसा घोर तमा वेला, अंधेला लगता जा रहा था। देवी दिति ने कश्यप जी को आश्वस्त कर दिया। कश्यप जी ने बहुत समझाया और दिति नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि कश्यप जी को दिति के सामने झुकना पड़ा। देवी दिति से सहवास किया, दिति ने गर्भ धारण किया। और जब गर्भ धारण किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि देवी दिति के गर्भ में जो बालक आए वो ऐसे तेजों में बालक हुए कि देवी दिति के गर्भ का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रकाशित होने लगा। उस प्रकाश को देख करके देवता भी कंदराओं में जाकर के छुपने लगे। आपस में चर्चा होने लगी कि इतना प्रकाश ये कैसे हुआ है, क्या कारण है। जो देवी दिति के गर्भ में आए थे ये कोई साधारण बालक नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दोनों भगवान के पार्षद थे। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जय विजय एव चा कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहिक्रातामतिक्रमम्। जो देवी दिति के गर्भ में बालक बन करके आए ये दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय थे। यही आज देवी दिति के गर्भ में आए हैं।
और जैसे ही देवी दीति के गर्भ में आए, चारों तरफ प्रकाश होने लगा। भगवान के पार्षद थे तब ये जय विजय थे, और जब देवी दीदी के गर्भ में धारण करके आए तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। महाराज, समय आने पर देवी दीदी ने दोनों बालकों को जन्म दिया। एक बालक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ और एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ। ये जो हिरण्याक्ष था बहुत बलशाली, इतना अधिक बल था इसके पास, इतना अधिक बल था कि बल अधिक होने के कारण बल के अभिमान में आकर के ये हिरण्याक्ष की इतनी ताकत थी कि किसी न किसी से लड़ने को घूमता रहता, कोई हमसे लड़ने वाला हो। एक दिन की बात, हिरण्याक्ष यत्र तत्र घूमते हुए चले जा रहे थे कि कोई हमसे लड़ने वाला हो, हमारी भुजाओं की कोई खुजली मिटा दे। तो रास्ते में चलते चलते नारद जी से भेंट हुई, और जब नारद जी से भेंट हुई, नारद जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे कि आप हमसे युद्ध करिए। नारद जी ने जब युद्ध का नाम सुना तो नारद जी कहने लगे, भैया हमसे लड़ना नहीं आता है, हम तो भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं, आप जितना कहो उतना करेंगे, लेकिन आप हमसे लड़ने की बात कहो तो हमारे बस की नहीं है। और हिरण्याक्ष बार बार कहता है कि आपको हमसे लड़ना पड़ेगा। नारद जी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा बलशाली है, ऐसे मानने वाला नहीं, अगर इससे लड़ भी गए तो हमारे हाथ पांव भी तोड़ देगा, इसलिए कोई उपाय सोचा जाए। तो नारद जी ने उपाय क्या सोचा, बोले भैया क्या ऐसे काम चल सकता है कि जैसे हम आपको आपके ही समान कोई बलशाली योद्धा बता दें तो काम चल जाएगा। बोले हाँ, या तो आप हमारे जैसा कोई पहलवान बताओ या फिर आप हमसे लड़ो। तो नारद जी ने कहा अगर आपके भुजाओं में ज्यादा खुजली हो रही है तो एक काम करिए। बोले क्या? बोले आप समुद्र के किनारे जाइए और वहां जाकर के देखना कि एक श्रीमान जी जल से निकल करके आ ही रहे होंगे, आप उनसे लड़ जाना, वो आपकी खुजली को मिटा देंगे। हिरण्याक्ष जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचा और उधर समुद्र से भगवान बाराह पृथ्वी को लेकर के चले आ रहे थे। जैसे ही इस हिरण्याक्ष ने भगवान बाराह को आते हुए देखा, ये दौड़ करके जाके झपट के उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा आप हमसे युद्ध करिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे भैया आप हैं कौन? पहले आप अपना परिचय तो दें कि आप हैं कौन। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्